वेलकम टू एवरीडे जॉब्स में साथियों, बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स में एक बहुत बड़ा वैकेंसी आ चुका है आरटीआई वालों के लिए। ये बहुत सुनहरा मौका आरटीआई वालों के लिए मिला है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए नोटिस को देखते हैं किन किन पद पे कितना सीट आया है। बीएसएफ के नोटिस में ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है, जिन जिन पदों पर, वो देख लेते हैं हम लोग। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए सीट आया, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन। तो सीटों का जो बंटवारा किया गया है, प्लम्बर के लिए 1 सीट, कारपेंटर के लिए 1 सीट और जनरेटर ऑपरेटर के लिए 13 सीट और जनरेटर मैकेनिक के लिए 14 सीट और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 9 सीट। देखिए साथियों, मैटर करता है कि आपका पे लेवल क्या है। तो हेड कांस्टेबल प्लम्बर और कारपेंटर का जो ग्रेड पे है वो लेवल 4 ग्रेड पे का है। 25,000 से शुरू होकर 81,000 तक अंतिम तक मिलेगा आपको। और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन को लेवल 3 का जॉब है साथियों। अब देख लेते हैं इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्या है इसका एज रिलैक्सेशन साथियों। हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए जो रखा गया है एज लिमिट, 18 से 25 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। अब देख सकते हैं साथियों, जनरल और ओबीसी एससी एसटी को कितना का मिला है एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एसटी वालों के लिए जो मिला है एज रिलैक्सेशन वो 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 6 साल का, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए 8 साल का मिला है साथियों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लिए बात करें तो हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई प्लम्बर से, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट से, या फिर कहीं आप कंपनी में काम किए हैं 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी तरह हेड कांस्टेबल कारपेंटर में भी 2 साल का आईटीआई और 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो काम बन जाएगा। अब बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर का। तो इसमें आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मोटर या मोटर मैकेनिक, प्लस इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक का। इसमें भी सेम चीज़ है कि आपको चाहिए आईटीआई डीजल और मोटर मैकेनिक से और 3 साल का एक्सपीरियंस भी खोज रहा है। और कांस्टेबल लाइनमैन में होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन का डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो पोस्ट जो है हेड कांस्टेबल प्लम्बर और हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, जो पोस्ट हेड कांस्टेबल प्लम्बर और हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए जो हाइट है वो 1,65 होना चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 1,57 होना चाहिए सेंटीमीटर। और जो चेस्ट होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाए 21 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और महिलाओं के लिए ये चेस्ट एलिजिबल नहीं है, आप नहीं भी है तो चलेगा। वेट जो होना चाहिए हाइट के अनुसार होना चाहिए, साफ साफ लिख दिया है। और महिलाओं का वेट जो होना 46 किलो से कम नहीं होना चाहिए साथियों। ये है आपका प्लम्बर और कारपेंटर का एलिजिबिलिटी फिजिकल के लिए। अब बात करेंगे कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर और जनरेटर मैकेनिक के बारे में। इसका एलिजिबिलिटी क्रिया क्या है। हाइट जो चाहिए इसके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका जो चेस्ट है वो चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए एलिजिबल नहीं है, महिलाएं का चेस्ट नहीं चेक किया जाएगा। और जो वेट होगा वो हाइट के अनुसार देखा जाएगा, और वेट जो होना चाहिए महिलाओं का 46 किलो से कम नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आप लोगों का, सबसे पहले फर्स्ट पेज में रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम जो होगा उसमें टोटल देख सकते हैं आप लोग 3 विषय है। तीनों विषय में पहला रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से आप लोगों का 20 क्वेश्चन रहेगा, और टेक्निकल सब्जेक्ट से आप लोगों का 60 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का 2 हावर का क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका टेक्निकल ट्रेड रहेगा वो जिस आप ब्रांच से हैं, जिस ब्रांच से उसी ब्रांच से आपका क्वेश्चन रहेगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सेकंड फेज में है। सेकंड फेज में आपका डीबी होगा। डीबी में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को ले जाना है जो आपने फॉर्म भरने टाइम लगाया था साथियों। अब बात कर लेते हैं इसके अगला प्रोसेस जो है वो फिजिकल है। पीईटी पीएसटी होगा, उसमें पीईटी पीएसटी पास करने के बाद आप लोगों का दौड़ होगा, जो कि लगभग कितना किलोमीटर का है, 6.5 मिनट में आप लोग को 1600 मीटर दौड़ना है। और महिलाओं के लिए 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप 11 फीट का है, महिलाओं के लिए 9 फीट का है। हाई जंप 3.5 फीट का है, महिलाओं के लिए 3 फीट का है, जो आसानी से
जो रेगुलर बंदा प्रैक्टिस कर रहा है वो आसानी से इसको कवर कर लेगा। रिक्रूटमेंट सेंटर जो अलॉट किया गया इन लोगों को गुवाहाटी, कलकत्ता, रिक्रूटमेंट सेंटर जो अलॉट किया गया है गुवाहाटी, कलकत्ता, हजारीबाग, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर इत्यादि जगहों पे इसका किया गया सेंट्रल अलॉट। आप देख सकते हैं इस PDF में आसानी से। उसके बाद सारा प्रोसेस होने के बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट जानकारी कुछ मिलेगा तो आप लोगों को बताया जाएगा।